Hello friends, in our previous lecture we have studied about the cell, its discovery and types of cell on the basis of the nucleus, and we have categorized cell into basically two types. First one is prokaryotic cell and the other one is eukaryotic cell. Now we are going to study about the prokaryotic cell in detail. So here the first point, they are generally small in size. Means the prokaryotic cell is smaller in size in comparison to eukaryotic cell. जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में छोटी होती है. सेकेंड पॉइंट, they multiply much faster than eukaryotic cell. Means the prokaryotic cell require very less time to divide in comparison to eukaryotic cell. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो बैक्टीरिया को 20 मिनट लगते हैं एक बार डिवाइड करने में, ईस्ट सेल को 90 मिनट्स लगते हैं एक बार डिवाइड करने में, और ह्यूमन बीइंग की सेल को 24 आवर्स लगते हैं एक बार डिवाइड करने में. सो जितनी ज्यादा सेल एडवांस होगी यूकैरियोटिक होगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसको डिवाइड करने में. नाउ थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. The prokaryotic cell includes bacteria, mycoplasma, archaebacteria, blue green algae. ये सारे एग्जाम्पल हो गए प्रोकैरियोटिक सेल के. और ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम तो एल्गी है बट इट्स नॉट एल्गी, इट इज ऑल्सो बैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एल्गी, इट इज अ बैक्टीरिया. नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन. मतलब दो कवरिंग होगी सेल के बाहर, एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है जो हर सेल में पाई जाती है, और एडिशनल टू सेल मेम्ब्रेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है आउटर साइड टू द सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ वेल डिफाइंड मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है. बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड इनसाइड द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. ओके, तो मीन्स genetic material is always naked in prokaryotic cell, and you can see in the diagram that this is a diagram of bacterial cell. And this is the genetic material that is present inside the cytoplasm, and it doesn't have any covering. You can see it is known as nucleoid, and its other name is prochromosome. Nucleoid को ही prochromosome भी कहा जाता है because it is equivalent to the single chromosome. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियोइड होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है, यानी सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है. और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी क्रोमोसोम्स, उसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रोक्रोमोसोम. तो बेसिकली अगर कंक्लूड करें तो न्यूक्लियोइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नेकेड पड़ा होता है, इसके अगल बगल कोई कवरिंग नहीं होती है. जबकि यूकैरियोटिक में हम बात करें तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब उसकी जो कवरिंग होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. और प्रोक्रोमोसोम कहते हैं हम क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज इक्विवेलेंट टू ओनली सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के बराबर होता है, इसीलिए इसका नाम है प्रोक्रोमोसोम. नाउ द लास्ट पॉइंट, नॉट लास्ट, दैट सिक्स्थ पॉइंट, इन एडिशन टू द क्रोमोसोमल और जेनोमिक डीएनए मैनी बैक्टीरिया कंटेन्स प्लास्मिड. यानी कि अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल या जेनोमिक डीएनए के अलावा प्लास्मिड भी प्रेजेंट होता है. नाउ सेवेंथ पॉइंट, प्लास्मिड. प्लास्मिड इट इज अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. दिस सिंगल लाइन इज होल डेफिनेशन ऑफ द प्लास्मिड. Plasmid is a small, it is extra chromosomal circular DNA molecule. Now in the diagram if you can see, plasmid is a small extra chromosomal, मतलब जो chromosomal DNA होता है इसके अलावा, तो chromosomal DNA तो present रहता ही है in every bacteria, but in some bacteria there is extra structure, that is plasmid is present.
तो स्मॉल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सर्कुलर होता है, यू कैन सी वेरी वेल सर्कुलर, एंड इट इज ऑल्सो अ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए का बना होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मिड कंटेन्स जीन्स फॉर यूनिक कैरेक्टर्स. प्लाज्मिड की एक्चुअली फंक्शन ये होता है कि वो जीन्स कैरी करता है यूनिक कैरेक्टर्स के लिए. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है एक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक से खुद को उसको बचाना है, तो बचाने के लिए मतलब उसके पास कोई एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है, वो प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. तो प्लाज्मिड क्या करता है, बेसिकली कुछ बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो प्लाज्मिड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज वेरी क्लियर कि ये स्मॉल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, और इसके पास जीन्स होता है, इट बियर जीन्स फॉर यूनिक कैरेक्टर्स सच एज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. नाउ आई होप you will get all the points. Now the ninth point, that is cell envelope. If we talk about the cell envelope, then it consists of three membrane: outermost glycocalyx, middle one cell wall, and the last one innermost, that is cell membrane. Now glycocalyx, it is the outermost layer and it provides it performs two function. Number one adhesion and number two protection. Adhesion means किसी भी सरफेस से अपने आप को अटैच करना. तो ग्लाइकोकेलिक्स हेल्प करता है बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से उसको अटैच करने में. फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो वो इंटेस्टाइन की सरफेस से अटैच होने के लिए ग्लाइकोकेलिक्स हेल्प करता है. सेकेंड जो फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन, यानी कि ग्लाइकोकेलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है. बेसिकली सेल एनवेलप पूरी तरह बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है. एंड इफ द ग्लाइकोकेलिक्स इज प्रेजेंट इन लूज शेथ लेयर देन इट विल नोन एज स्लाइम लेयर, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन अ थिक एंड टफ लेयर देन इट विल बी नोन एज कैप्सूल. अगर ग्लाइकोकेलिक्स लूज शीथ लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पे तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर वो थिक और बहुत टफ लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है ग्लाइकोकेलिक्स तो उसको कैप्सूल कहते हैं. बेसिकली यानी कि ग्लाइकोकेलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, इसके दो फंक्शन है, एडेशन एंड प्रोटेक्शन. और अगर ये लूज शेथ के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, और अगर वो थिक टफ लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इट विल बी नोन एज कैप्सूल. सेकेंड वॉल दैट इज सेल वॉल. It is the middle layer, means from outside to inside if we come, then the outermost layer is glycocalyx and the second one will be middle layer, and the innermost that is known as cell membrane. It is the innermost layer, and next thing, it is semi-permeable in nature. Semi-permeable means it allows some molecules to pass through it. कुछ molecules को वो अपने से आर पार जाने की permission देता है. Now and the cell membrane, it forms boundary for cytoplasm. तो जो बेसिकली सेल होता है उसके आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है जो सेल को साइटोप्लाज्म को कवर करता है. नाउ द 10th पॉइंट दैट इज मेसोसोम. व्हाट इज मेसोसोम? मेसोसोम इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर formed by the enfoldings of cell membrane or plasma membrane. Here you can see in the diagram. This is the diagram of bacterial cell, and this is the cell wall. This is plasma membrane or what we known as cell membrane. तो the infolding, अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है और ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको मेसोसोम कहते हैं. तो मेसोसोम बेसिकली क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मेसोसोम कहते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ द मेसोसोम. मेसोसोम के क्या फंक्शन है? तो नंबर 1 सेल वॉल फॉर्मेशन, बैक्टीरिया के सेल वॉल का फॉर्मेशन कराएगा. डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए का रेप्लिकेशन होना, यानी कि टू मेक द कॉपी ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. एक डीएनए मॉलिक्यूल को डॉट डिवाइड करके 2 डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराएगा. हेल्प इन रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है. इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. और क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से सेल ऑर्गेनल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं तो जो भी एंजाइम्स होता है वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है.
और जो भी एंजाइमेटिक वर्क फंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है। तो बैक्टीरिया का वैसे क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस बढ़ जाएगा इनफोल्डिंग की वजह से। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन दिस वे इट ऑल्सो इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट एंड एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ द बैक्टीरिया सेल। Now, this is the last point under prokaryotic cell. So the 12th point that there are two types of bacteria, motile or non-motile. If bacteria is motile, means it has some motility structure that helps in motion. And if the bacteria is non-motile, then it doesn't have any motility structure. Now, flagella. अगर बैक्टीरिया मोटाइल है यानी कि वो मूव कर सकता है तो उसके पास एक स्ट्रक्चर होगा फ्लैजेला। फ्लैजेला इज बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन मोशन। फ्लैजेला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मोशन में हेल्प करता है, यानी मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। और फ्लैजेला इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। और किस प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। तो फ्लैजेला इज बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन मोशन इन ऑफ द बैक्टीरिया एंड इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन. The two other structures are also present on the bacteria. First one is pili. Pili is a tube-like structure. मतलब वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है and help in formation of conjugation tube. Conjugation tube बनाने में हेल्प करता है at the time of conjugation. Conjugation के टाइम. Conjugation basically conjugation is defined as the transfer of genetic material from one bacteria to another. एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। और कॉन्जुगेशन में हेल्प करने के लिए पिलाई का फॉर्मेशन होता है। इट इज बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. And the next one, that is fimri. It is also a structure present in the bacteria and it is bristle-like solid structure. And it helps in adhesion, यानी कि सरफेस पे अटैच होने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि रॉक्स हो गए, रिवर के अंदर जो रॉक्स पड़े होते हैं या किसी भी सरफेस पे, इंटेस्टाइन में भी किसी भी सरफेस पे कहीं भी अटैच होने के लिए बेसिकली हेल्प करता है फिम्री. और अगर हम डायग्राम की बात करें तो फ्लैजिला का बेसिकली डायग्राम बना हुआ है. ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है and it is the basal body and it is hook and it is a filament. यानी कि flagella consists of three parts, basal body, hook and filament. बेसल बॉडी सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा, उसमें एक हुक प्रेजेंट होगा जो बाहर की ओर प्रोट्रूड होगा और एक फिलामेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी को फ्लैजेला कहा जाता है. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला. नाउ in our next lecture we will study about the eukaryotic cell and cell organelles. Thank you.